हेलो स्टूडेंट, देखो कल हमने प्रश्नली 2.1 के 4th क्वेश्चन तक तो बात कर ली थी। वो जो बार वाले जो दशमलव प्रसार होते हैं उनको p/क्यूब में रूप में चेंज करने वाले क्वेश्चन तक की बात कर ली थी। अब आज क्वेश्चन 5 की बात कर रहा हूँ। इजी सा क्वेश्चन है कि 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बतानी है हमें। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या वही बता देंगे हम, दशमलव वाली अशांत अनावर्ती बता देंगे। तो उसके लिए पहले इनको दशमलव में चेंज कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं। 5/7 का मतलब है 5 में 7 का भाग देना है, और 9/11 का मतलब है 9 में 11 का भाग देना है। ठीक है, तो दे लो भाग। 7 का भाग 5 में जाएगा ही नहीं, इस वजह से हमने पहले ही पॉइंट लगा दिया है ना, तो 0 आ गया यहाँ पे। 7 7 49 हो गया, ये 1 बच गया। फिर 0 आ जाएगी तो 7 एकम 7, एक बार भाग चला गया है ना, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। फिर 0 लगा दो तो 7 चौके 28, 28, फिर 2 बच जाएंगे। इस तरीके से ये भाग चलता रहेगा, अपन को ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 9 में देखो भाग 11 का भाग नहीं जा रहा है, तो पॉइंट लग गया पहले से है ना, और यहाँ 90 हो गया, तो 11 88 हो गया। फिर 2 बच जाएगा, फिर 0 लग जाएगी तो 11 कम 11 हो जाएगा ये है ना, और कितनी 9। फिर आपके जो है वापस 90 हो गया, तो ये तो 81 81 चलता रहेगा इस तरीके से। भाई 90 होगा फिर 20 होगा, फिर 90 होगा फिर 20, इस तरीके से चलता रहेगा तो भाग। तो देखो ये वाली संख्या तो आई कौन सी, 0.714, और ये वाली आ रही है 0.818 है ना। तो बस इनके बीच की कोई सी भी अशांत आवर्ती संख्या लिख दो, इसलिए ये इनके बीच की 3 परिमेय संख्या, 3 अपरिमेय ना, तो 3 परिमेय संख्या बतानी है, तो अपरिमेय संख्याएं। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी, कुछ भी इससे तो बड़ी और इससे छोटी लिखनी है अपन को। तो देखो 0.714 से बड़ी क्या है, 0.715 है। ठीक है, उससे बड़ी होगी, और इससे छोटी भी है, 0.8 बड़ा है ना 0.7 से। तो बस इसके पीछे कुछ भी लगा दो, A4 1 2 3 कुछ भी, और ये हमने लिख दी कि आवृत्ति नहीं होनी चाहिए बस, क्योंकि आवृत्ति हो जाएगी तो परिमेय हो जाएगी वो है ना, इस तरीके से। और यहाँ देख लो ये क्या है, 0.81 है, तो इससे और एक कम ले लो आप है ना, 0.80 ले लो आप है ना। 81 बड़ा होता है इससे से, तो 80 छोटा लेना है ना, इससे तो छोटा लेना है, इससे बड़ा लेना है। ठीक है, तभी तो बीच में आएगा। तो बस इस तरीके से लिख दो, कुछ भी 1 2 4 0 5 कुछ भी, रिपीट नहीं करना है अपन को इस वजह से। ठीक है, अगला 3 बोला है तो एक को लिख दो, ये 714 है तो हम लिख देते हैं 0.716 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी इससे तो बड़ी और इससे छोटी लेनी है। अब यहाँ कुछ भी रिपीट कर दो, ये लो, ये 3 अपरिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि इस सब में हमने कौन सी लिखी, अशांत अनावर्ती लिखी है। तो बस ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद में आता हूँ प्रश्नावली 2.2 की बात भी कर लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ लिख देता हूँ, चलो कुछ भी नहीं, ईजी है, इस वजह से मैंने इसके साथ ही रखा है इसको, ये प्रश्नावली 2.2। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 में क्या लिखा हुआ है, वही बताना है कि परिमेय है क्या अपरिमेय ना, पहचानना है परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है, तो पहचानो। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 - √5। देखो 2 में से रूट की संख्या कभी भी माइनस नहीं हो सकती है ना, यहाँ 2 क्या 10 होता, कुछ भी होता, लेकिन कभी भी रूट की संख्या ऐसे माइनस नहीं होती है। ठीक है, और कभी ऐसा भी नहीं होता कि आपने √7 में से √5 को माइनस कर दिया, ये दोनों भी कभी माइनस नहीं होती। कोई इसको काट के √2 नहीं लिख सकता, बिल्कुल गलत है ये। रूट वाली संख्या ऐसे माइनस भी नहीं होती है। ठीक है, ये ऐसे रफ है। तो 2 में से रूट की संख्या जब माइनस नहीं होती मतलब रूट हटाई नहीं, और रूट हटाई नहीं तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। क्योंकि मैंने बताया था रूट वाली सभी संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है। ठीक है, पहले जो ये परिमेय अपरिमेय सिखाया था उस टाइम पे, रूट वाली सभी संख्या क्या होती है, अपरिमेय। अगला देखो सेकंड सवाल है 3 + √23 - √23, ये है ना, और यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है इस तरीके से। इसका बताना है कि ये परिमेय अपरिमेय। तो भाई इसको सोल्व कर लेंगे, अगर रूट हट जाएगा तो परिमेय। देखो 3 प्लस हमने ये हटा दिया ब्रैकेट, तो √23 - √23 हो गया। देखो एक √23 तो प्लस का है और एक √23 का है माइनस का है, ये दोनों तो कट गए, तो बचा कितना 3। और 3 तो कैसा है, रूट थोड़ी लग रहा है इसके, जब इसका रूट नहीं लगता है तो ये तो कौन सी हो जाएगी, ये परिमेय हो जाएगी। ठीक है भाई, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एंड तक सोल्व करने के बाद अगर एंड तक अगर आपके जो रूट रहता है तो वो अपरिमेय है, और रूट हट जाता है तो क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। चलो यहाँ एक और सवाल करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है
2√11 अपन 7√11, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, √11 से √11 तो कट ही गया, तो ये तो क्या बन गया 2/7। और ये तो कौन सी फॉर्म हो रही है, अरे ये तो हो रही है ना P/Q। ऐसी संख्या है जिनको P/Q अंश और हर में चयन कर सकते हैं, वो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय कहलाती है। परिमेय संख्या बताने की पहली शर्त तो है, तो ये कौन सा हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो आसानी से। तो मैं यहाँ होमवर्क दे रहा हूँ आपको, वही सेम क्वेश्चन यही है, परिमेय या अपरिमेय ये आपको बताना है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/√2, ये पहला सवाल ऐसा ही है ना। और 1/√3 ये बुक का है, ये मैंने ऐसे मर्जी से दिया है। तीसरा क्वेश्चन है 5π, ये पाई का मैं बताऊँगा, पहले आप एक बार दिमाग लगाना है ना। और ऐसे लिख देता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन लिख देता हूँ 5 + √2 - 2√2 है ना, ये इस तरीके से। ये भी आपको बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये इस तरीके से। इन सब का आपको बताना है, वही होमवर्क है कि ये सब परिमेय है या अपरिमेय। कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन का आपको होमवर्क करना है। उसके बाद 2.2 के बाद हम फिर जो है परिमेयकरण और सीखना है, जो अगले वीडियो में बताऊंगा मैं।